नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने कहानी के उपन्यास के तत्व बताए थे। आज हम एक और विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज का हमारा विषय रहेगा संचार के तत्व। पिछले में आपने ध्यान दिया होगा अभिव्यक्ति और संचार के माध्यम से हमने ये बताया था कि अभिव्यक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है। आज हम बात करें संचार के तत्व। आइए जानते हैं कौन कौन से संचार के तत्व और कैसे कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो संचार के तत्व आपके सामने बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। संचार के तत्व यानी 7 तत्व है संचार के। पहला है संचारक या स्रोत, दूसरा है एनकोडिंग, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम और पांचवा है डिकोडिंग और फिर फीडबैक और फिर शोर। अब जानते हैं ये है क्या। संचार के साधनों की जो तत्व हैं ये किस किस प्रकार से हमें जानने चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। पहला संचारक। एक चीज आप छोटी सी सोचिएगा, कल अगला जो वीडियो बनाएंगे इसमें मैं आपको संचार की यात्रा भी करवाऊंगा। संचार जो है अभिव्यक्ति कहाँ से शुरू हुई थी और आज हम कहाँ पहुंच गए इसकी भी हम जानकारी लेंगे, पूरी यात्रा इसकी भी लेंगे। आज हम जो करने जा रहे हैं पहला है, देखिए आप, संचारक। संचारक या स्रोत का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके मन में कोई भाव, कोई विचार, कोई संदेश पैदा हुआ, वो जिसके मन में ये पैदा हुआ भाव, विचार, संदेश, वो होता है स्रोत या संचारक। संचारक का मतलब होता है जहां से संचार शुरू हुआ, जहां से संचार का आरंभ हुआ, वो मूल, वो है संचारक। फिर संचारक या स्रोत जो भी है वो किसी ना किसी भाषा में, किसी ना किसी कोड में अपने विचारों को सोचेगा। वो जो भाषा अपनाएगा सोचने के लिए, उन भावों को अपने मन में पैदा करने के लिए जिन भी भाषा के दूसरे, तीसरे, पहले नंबर पर, अपनी अलग अलग भाषाएं होती है सभी की, तो जिस भी भाषा के आधार पर वो अपने मन में विचार प्रकट करेगा, सोचेगा, उसको कहते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब उत्पन्न करना, मन के अंदर कोई भाव, कोई संदेश, कोई विचार। इसके बाद होता है संदेश, यानी उसने क्या संदेश सोचा, क्या विचार उसके मन में आ रहा है, इसको हम कहते हैं संदेश, विचार, अभिव्यक्ति, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति हुआ जिसके मन में ये विचार पैदा हुआ, फिर वो भाषा हुई जिसमें उसने इस विचार को सोचा, और तीसरा वो विचार क्या था, और चौथा है माध्यम, वो किस माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति, अपने संदेश, अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये माध्यम कोई भी हो सकता है, रेडियो भी, टीवी भी, लिखित भी, मौखिक भी, सांकेतिक भी, किसी भी प्रकार का माध्यम कोई हम चुन सकते हैं। वो सारे के सारे माध्यम होते हैं। हम अपने विचार जिस भी तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं, आप अच्छी तरह दिन भर सारा दिन बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा आपके मन में जो विचार आते हैं वो दूसरों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके बाद होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कोड को खोलना, यानी संचारक ने जो एनकोड, यानी जिस कोड में सोचा, जिस भाषा में सोचा, सामने वाला यानी रिसीवर, प्राप्त करता, उस बात को समझ पाता है या नहीं। क्योंकि डिकोड कौन करेगा? प्राप्त करता, रिसीवर। जो प्राप्त करता है वही उस कोड को समझने का प्रयास करेगा। यदि दोनों की भाषा एक है, दोनों का संकेत एक है, दोनों उस संकेत को जानते हैं, तो ही वो संकेत, तो ही वो भाषा, तो ही वो विचार दूसरे तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए इसने इंग्लिश में कोई बात सोची, तो इंग्लिश में ही इस व्यक्ति को भी वो बात सुननी और समझनी पड़ेगी। यदि इसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो विचार, वो संदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहां तक पहुंचेगा नहीं। इससे अगली बात फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब है वो रिसीवर जो प्रतिक्रिया देता है, वो यानी रिसीवर उस डिकोड के बाद जो भी प्रतिक्रिया दे रहा है उसी को हम फीडबैक कहते हैं। मान लीजिए मैं अपने मित्र के पास गया और मैंने कहा कि भाई ये इतिहास की किताब दे दीजिए, और वो उसने मेरी बात को समझा ही नहीं और किताब देने से मना कर दिया, या किताब दे दी। दोनों ही बातें तब लागू होंगी जब वो मेरी बात को डिकोड कर पाएगा, यानी वो समझ पाएगा कि मैं मांग क्या रहा हूं, डिकोड करना। इसके बाद फिर फीडबैक का मैंने बता दिया, प्रतिक्रिया। और उसके बाद है शोर। शोर को बाधा कह लो या नॉइज कह लो। बाधा कई प्रकार की हो सकती है, तकनीकी बाधा भी हो सकती है, भाषागत बाधा भी हो सकती है, सांकेतिक बाधा भी हो सकती है, कई तरह की बाधाएं हो सकती हैं। शोर इसमें लिखा हुआ है, यानी आप मान लीजिए बाजार में खड़े किसी को आवाज लगा रहे हैं, कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर शोर ही बहुत ज्यादा है, तो शोर का मतलब यह केवल शोर नहीं है, हर वो चीज शोर के अंदर आएगी जो भी हमारे विचार को रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है या रुकावट पैदा करती है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, जल्दी से देखिएगा, और यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझसे
इसमें जाके नीचे और लिख भी सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखिएगा, संचारक जिसके मन में भाव पैदा हुआ, या इसको स्रोत भी नाम दिया। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब है उसने अपने मन में जिस भाषा में सोचा, संदेश यानी उसने क्या संदेश सोचा, क्या विचार उसके मन में आया, माध्यम क्या अपनाया उसने सामने वाले तक अपने विचार पहुंचाने के लिए। डिकोड क्या किया प्राप्तकर्ता ने, कि डिकोड का मतलब हुआ है कि सामने वाले ने आपके संदेश का अर्थ क्या निकाला, और इसके बाद फीडबैक यानी प्रतिक्रिया उसने क्या दी सामने वाले ने, प्राप्तकर्ता जो प्रतिक्रिया दे रहा है उसी को फीडबैक कहते हैं। और फिर शोर, बाधा या इसको नॉइज भी कह देते हैं, कि अलग अलग प्रकार की बाधाएं हमारे सामने आती हैं जब हम संचार करते हैं विचारों का। तो बाधाएं वो किसी प्रकार भी हो सकती है, तकनीकी बाधा भी हो सकती है, कोई वैचारिक बाधा भी हो सकती है, भाषागत बाधा भी पैदा हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं। तो ये थे हमारे पास संचार के तत्व। देखते रहिएगा अगली वीडियो तक। अगली वीडियो में मैं याद रखना आपको करवाऊंगा संचार की यात्रा, यानी संचार कहां से शुरू हुआ और कहां तक आज पहुंचा है। धरती पर केवल मनुष्य ही विचारों का संचार या संदेशों का संचार करते हैं, या दूसरे भी कोई जीव हैं जो संचार का सहारा लेते हैं। अगली वीडियो में देखिएगा। नमस्कार।